सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को चुना गया है। कि आखिर ये कौन है नितिन नबीन? नितिन नबीन को ही आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्यों चुना गया? आपकी भारतीय जनता पार्टी में अब एक नए युग का आगाज होने जा रहा है कि नितिन नबीन की कार्यशैली क्या होगी। और कोई भी है क्या दावेदार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी करना चाहे? लेकिन एक ही नाम आता है और वो है नितिन नबीन। हम देश दुनिया की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम नेता नहीं कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। ऐसा कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध भी किया है। वो ऐसे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन का नाम का ऐलान हुआ है। सुबह से ही बाकायदा निर्वाचन प्रक्रिया चलती है। सारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उससे गुजरते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है, नामांकन भरा जाता है, शाम तक इंतजार किया जाता है कि और कोई भी है क्या दावेदार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी करना चाहे। लेकिन एक ही नाम आता है और वो है नितिन नबीन को। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है कि उन्हें परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण रूपेण जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। आज पूरे दिन निर्वाचन प्रक्रिया के बाद शाम को यह ऐलान कर दिया गया कि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 45 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का ये जो ताज है ये निश्चित रूप से आम बात नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता जो नीचे से लेकर के और शीर्ष नेतृत्व तक काम करना चाहता है या पहुंचना चाहता है, अनुशासित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में काम करता है, निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में स्कोप है। एक नए युग का आरंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी बदलने का काम किया है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में अब एक नए युग का आगाज होने जा रहा है। नितिन नबीन को ही आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्यों चुना गया? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है नितिन नबीन। निश्चित रूप से देश के लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तो चलिए आपको इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। नितिन नबीन 5 बार के विधायक हैं, 5वीं बार के विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता माने जाते हैं और लगातार पार्टी द्वारा दी गई जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका बखूबी उन्होंने निर्वहन किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी बदलने का काम किया है। इससे पहले जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, निश्चित रूप से उनकी उम्र जो है वो 50-55 के बाद रही, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो जो कि अभी वर्तमान में ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई दिशा जो है इस देश को देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और गजब का अनुशासन। आज पूरे दिन जब यह निर्वाचन प्रक्रिया चली है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर आए हुए थे। सारे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए थे। पूरे देश भर से लोग आए थे। लेकिन गजब का अनुशासन देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी में और इस अनुशासन को अगली पीढ़ी तक ले जाने की अब जिम्मेदारी जो है वो नितिन नबीन की होगी। कल औपचारिक ऐलान होगा और इसके बाद सारे नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको बधाई देंगे और इसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू करेंगे। और तब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नितिन नबीन की कार्यशैली क्या होगी, उनका जो नया संगठन गढ़ा जाएगा उसमें किन लोगों को मौका दिया जाएगा, कैसे लोगों को अवसर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता के कामों का आकलन होता है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो जिस लायक है, जिसकी जो सक्षमता है उस हिसाब से उसको मिलता है। लेकिन चैलेंज यहाँ पर सबसे बड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस को अब जरूर ये सोचना होगा, जिस तरीके से उस पर वंशवाद के आरोप लगते रहे, चाहे वो हालांकि अभी वर्तमान में जो खरगे जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये जरूर देखने को मिला, नवाचार देखने को मिला। लेकिन उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो नितिन नबीन से दोगुने होंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा समुद्र अगर उन्हें लांघना है तो अपना संगठन मजबूत करना होगा। संगठन में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देनी होगी जो काबिल हैं वास्तव में किसी भी तरीके से। तो अब बहुत दिलचस्प रहने वाला है ये कार्यकाल देखना नितिन नबीन का, और इसमें युवाओं का कितना हिस्सा होगा, कितना उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है।